अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शाकरा फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं भिंडी और गोश्त की सब्जी, जो कि बनाना निहायत ही आसान है और बहुत ही इजी वे में आपको बनाना सिखाएंगे। भिंडियों का कलर भी फ्रेश रहेगा और भिंडी गली हुई भी होगी। बिना लेस के बनाएंगे और इस बकरा ईद पर जब आपका गोश्त खाकर दिल भर जाए तो उसे भिंडी की सब्जी के साथ बनाएं और एंजॉय करें। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकर हमने चूल्हे पर रख दिया है। 2 पकाने के चम्मच ऑयल डालेंगे, 2 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग, 3 छोटी इलायचियाँ, 1 दालचीनी का टुकड़ा इस ऑयल में डालकर हल्का सा सौटे कर लेंगे। इससे जो बकरा ईद की गोश्त की स्मेल होती है वो रिमूव हो जाएगी। 1 बड़ी प्याज ली है, उसे बराबर चॉप कर लिया है, वो भी डाल देंगे और हल्का सा सुनहरा कर लेंगे। ज्यादा डार्क फ्राई नहीं करेंगे। तो प्याज हमारे हल्के सुनहरे हो गए हैं। आधा किलो हमने बीफ लिया है हड्डी के साथ, तो हम गोश्त का कलर चेंज होने तक भूनेंगे। जबरदस्ती खड़े मसालों की खुशबू आ रही है और जल्दी से जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और गोश्त ने अपना कलर चेंज कर लिया है। 1 गट्ठी हमने लहसुन की ली है, 2 अदद हरी मिर्चें ली हैं, उसका पेस्ट बना लिया है, वो भी गोश्त के साथ ही डालकर भूनना शुरू कर देंगे। लहसुन की जबरदस्ती हल्की हल्की सौंधी सौंधी खुशबू आना शुरू हो गई है। देखें, गोश्त के साथ लहसुन भी भुन गया है। स्पाइसेस हमारे कुछ इस तरह से हैं। 1 चाय का चम्मच भर के साबित सूखा धनिया है, हाथ पर थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। 1 चाय का चम्मच रेगुलर नमक है, आधा चाय का चम्मच हल्दी है, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च है, 1 चाय का चम्मच पिसी लाल मिर्च है, 1 चाय का चम्मच साबित जीरा है भुना हुआ, आप पीस कर भी डाल सकते हैं। तो सभी स्पाइसेस हम डाल लेंगे और हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि स्पाइसेस का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। 3 टमाटर लेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर ग्राइंडिंग के जार में ग्राइंड करके एक प्यूरी सी बना लेंगे। तो टमाटर डाल के भी भुनेंगे। तो भुनाई जो है हमारी जबरदस्ती यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी और फ्लेम हमने अब तक मीडियम लो रखी है। जितना हम हल्की आंच पर भूनेंगे तो हमारे गोश्त का टेस्ट जो है उतना बढ़कर आएगा। 2 गिलास हमने पानी लिए हैं, वो डाल देंगे और प्रेशर कुकर को कवर कर सीटी आने देंगे 20 मिनट के लिए। पहले के 10 मिनट हम फ्लेम हाई रखेंगे और बाकी के 10 मिनट हम फ्लेम मीडियम लो कर देंगे। तो चलें, जब तक गोश्त हमारा गल रहा है हम भिंडियाँ सोटे कर लेंगे। 1 पैन लिया है और 2 खाने के चम्मच हम कुकिंग ऑयल डालेंगे और भिंडियाँ धो के हमने पंखे के नीचे खुश्क कर ली अच्छे से। ऊपर नीचे से कॉर्नर हटा के 1 भिंडी के हमने 2 टुकड़े कर लिए हैं। वजन में ये आधा किलो है और पैन में शिफ्ट कर लेंगे भिंडियों को और फ्लेम जो है वो मीडियम लो रखेंगे और हल्का सा फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अलट पलट करके भिंडियाँ हम फ्राई करते रहेंगे ताकि सारी जगह से बराबर कलर आ जाए। तो देखें, 2 से 3 मिनट हो गए हैं और भिंडियों की लेस ख़त्म करने के लिए हम लेमन जूस भी डाल सकते हैं। इस पॉइंट पर हम 1 चाय का चम्मच सोया सॉस डाल रहे हैं कि एक खट्टा सा फ्लेवर आ जाएगा भिंडियों में, ये अच्छा लगता है और लेस भी ख़त्म हो जाती है भिंडियों की। तो देखें, भिंडियाँ हमारी ज़बरदस्ती फ्राई हो गई हैं। चूल्हा हम बंद करते हैं, भिंडियों को साइड पर करते हैं। 20 मिनट हो गए हैं। गोश्त को चेक कर लेंगे। गोश्त को हाथ से दबा कर देखेंगे कि ये अच्छा सा गल गया है। तो देखें, ज़बरदस्त सा गोश्त हमारा गल कर तैयार है। अब ये जो हल्की हल्की ग्रेवी है, इसे यहाँ भुनना कुछ नहीं, क्योंकि भुनाई तो हमने पहले ही कर ली थी। तो ये भिंडियाँ जो हमने फ्राई करके रखी थी वो हम गोश्त में शिफ्ट कर लेंगे। भिंडियाँ सारी डल चुकी हैं और मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद सिर्फ 2 मिनट का हम दम लगाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो देखें, 2 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक कर लेंगे। जबरदस्त से हमारी भिंडी गोश्त की सब्जी बनकर तैयार है और देखें, भिंडियों का कलर भी फ्रेश है और भिंडियाँ गली हुई भी हैं। हरा धनिया लेंगे थोड़ा सा और स्प्रिंकल कर देंगे। 1 अदद हरी मिर्च ली है, उसके दरमियान से स्लाइस कर लिया है, ऐसे ऊपर रखेंगे। देखिए, बढ़िया सी जबरदस्त सी भिंडी गोश्त की सब्जी बनकर तैयार है। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।